आज मैं लेने जा रही हूँ पाइपिंग सिस्टम का पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि बेसिक से शॉर्टकट तक कैसे पहुँचते हैं, इसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपको यही समझाने जा रही हूँ कि बेसिक से शॉर्टकट तक कैसे पहुँचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूँ। इसमें मैंने 7 तक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में लिए थे, इसका यहाँ पर मैं 8 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन लूँगी। सो मेरा 8th क्वेश्चन है इन कॉन्टिन्यूटी विद क्वेश्चन नंबर 7। अ फुल टैंक एम्प्टीज इन 6 मिनट बाय लीक। मतलब टैंक तो भरा हुआ था लेकिन बिकॉज ऑफ लीक वो 6 मिनट में एम्प्टी हो रहा था। With a tap filling 8 लीटर पर मिनट, टैंक empties in 10 minutes। एक पूरा टैंक 6 मिनट में खाली हो जाता है बिकॉज ऑफ लीक, नॉट बिकॉज ऑफ आउटफ्लो, जस्ट बिकॉज ऑफ लीक। लेकिन अगर उसको एक टैप फिल भी कर रहा है तो टैंक एम्प्टी हो रहा है 10 मिनट्स में। मतलब दो काम साथ साथ हो रहे हैं कि टैंक भर भी रहा है और टैंक खाली भी हो रहा है बिकॉज ऑफ लीक। तो उसकी कैपेसिटी निकालो। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, हम रेट निकालेंगे। व्हाट, हाउ, व्हाट, व्हाई, हाउ। क्यों निकालेंगे हम रेट? क्योंकि टोटल कैपेसिटी जो है हमने V लीटर्स ली, उसने बोला फाइंड कैपेसिटी। अब रेट जब हम निकालते थे तो हम 1 एक वर्क को लेते थे और नीचे उसकी वैल्यू रखते थे और हम रेट निकालते थे। अब यहाँ पर मैंने लिया है V लीटर कैपेसिटी जो है वो टैंक की है। अब लीक रेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, V/6 लीटर पर मिनट, इट एम्प्टीज द फुल टैंक इन 6 मिनट। क्योंकि पूरे का पूरा V कैपेसिटी जो है वो 6 मिनट में खाली कर देगा। Empties in 6 minutes means leak removes the whole V liters in 6 minutes. That is per minute it removes V/6 liters. ठीक है। और टैप की क्या रेट है, 8 लीटर्स पर मिनट। टैप किस कैपेसिटी से भर रहा है, 8 लीटर पर मिनट। ये ऑलरेडी हमें रेट दिया हुआ है। पहले का हम रेट निकालेंगे, ये हमें रेट ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर टैंक जो है एम्प्टी हो रहा है 10 मिनट्स में, तो हमने उसका भी पहले रेट निकालना है। सेट द नेट कंडीशन। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग टुगेदर। नाउ द टैंक स्टिल एम्प्टीज इन 10 मिनट्स। उसमें भर भी रहा है। क्या बोला उसने कि टैप का रेट जो है वो 8 लीटर्स पर मिनट है। क्या मतलब हुआ कि इट फिल्स एट अ फिक्स लीटर पर मिनट रेट। फिक्स लीटर जो है वो भरता है, तो इसका मतलब वो रेट की बात कर रहा है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एड्स वाटर। तो 8 लीटर जो है वो पानी भरने का है, तो वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। बोथ यूनिट्स आर लीटर पर मिनट, सो दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड सेफली। सारे यहाँ पे भी देख लो, लीटर्स पर मिनट है या मिनट है या मिनट है, तो यूनिट सारे सेम हैं विच कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड सेफली। हमें चेंज यूनिट्स करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें बताया उसने लीक का रेट क्या है, हमने पहले उसके लिए कैपेसिटी को सपोज के जो हमने निकालना है V लीटर्स, फिर हमने रेट निकाला 6 से डिवाइड करके, क्योंकि वो लीक का रेट निकाल रहा है। तो लीक का रेट निकालने के लिए मेरे पास क्या आया, V/6 लीटर पर मिनट। और टैंक किस रेट से भर रहा है, 8 लीटर पर मिनट। तो मेरे पास फिर जो टैंक एम्प्टी हो रहा है वो 10 मिनट पे हो रहा है, तो मेरा एम्प्टी रेट क्या आ गया, V/10 लीटर पर मिनट। पर इसमें एक बात समझने की है कि जब दोनों चीज़ें हो रही हैं, दिस मीन्स व्हेन बोथ आर ओपन, द टैंक इज लूजिंग वाटर, ओवरऑल एम्प्टिंग। पानी तो उसमें से निकल रहा है ना, भर भी रहा है और निकल भी रहा है, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। दोनों चीज़ों का नेट रेट निकलेगा। नेट रेट क्या आ रहा है, 10 मिनट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एम्प्टीज इन 10 मिनट्स मीन्स इन ईच मिनट द टैंक लूजेज V/10 लीटर्स। सो नाउ राइट द बैलेंस फॉर आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो हो रहा है लीक, एक हो रहा है टैप फिलिंग। ठीक है,
और उसका नेट रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि टैंक एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है, नेट लीक आउटफ्लो माइनस टैप इनफ्लो इज इक्वल टू नेट आउटफ्लो। अब ये बना कैसे, आप ये देखिए, दिस मीन व्हेन बोथ आर ओपन टैंक इज लूजिंग वाटर ओवरऑल। ठीक है, जब दोनों काम हो रहे हैं तब टैंक एम्प्टी हो रहा है, तो इसका मतलब जो पानी भरने की स्पीड है वो कम है, पानी निकलने की स्पीड ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्गर जो है वो हमारा लीक है। इसलिए हमने क्या कहा, बट मोर स्लोली देन बिफोर। ठीक है, तो एम्प्टीज इन 10 मिनट मीन्स इन ईच मिनट द टैंक लूजेज V/10 लीटर्स। तो जब हमारा नेट रिजल्ट जो है वो आउटफ्लो ही हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। तभी आउटफ्लो आएगा हमारे पास, क्योंकि आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो इसलिए उसका रेट जो है पहले आया लीक का, फिर इनफ्लो का आया, और फिर हमने टोटल नेट आउटफ्लो का रेट लिखा। ठीक है, और हमने क्या कहा, लीक माइनस इनफ्लो इज द रिजल्ट विच इज गिविंग मी एम्प्टिंग द टैंक विच इज इक्वल टू V/10। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा 6 और 10 का जो LCM है वो आया, हमारे पास LCM आ रहा है 2 × 3 × 5 विच इज़ 30। तो मेरी जो इक्वेशन है V/6 माइनस V/10, अगर मैं इसमें से V को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है 1/6 माइनस 1/10, जो कि मेरी चेंज हो गई 5/30 और 3/30 में, जैसे ही मैंने LCM लिया 30। ठीक है, 5/30 और 3/30, जब मैंने इसका भी LCM लेकर इसे सॉल्व किया, क्योंकि LCM सेम है तो न्यूमरेटर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो आया हमारे पास 5 - 3/30, V बाहर है विच इज़ इक्वल टू V2/30, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया V1/15। अब ये मेरी लेफ़्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेट किया, तो मेरे पास आंसर क्या आया, आंसर आया मेरा 15 जो है वो फ्लिप करेगा, 1/15 है, साइड चेंज करने के लिए 1/15 फ्लिप होके क्या बन जाएगा 15/1, तो ये हमारा इससे मल्टीप्लाई हुआ और आंसर आ गया 120। तो इसलिए मेरी कैपेसिटी जो है वो 120 लीटर्स है। मुझे कैपेसिटी निकालनी थी, उसको मैंने सपोज किया V लीटर्स, उसको लेके मैंने लीक का रेट निकाला, टैप का इनफ्लो रेट मेरे पास दिया हुआ था, और एम्प्टी का रेट निकाला। अब जब लीक भी हो रहा है और टैप फिलिंग भी हो रही है, तो उसका नेट रिज़ल्ट क्या है, जब दोनों ओपन है तो तब भी टैंक जो है पानी लूज़ कर रहा है, और उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है, एम्प्टिंग, और वो हो कितने देर में रहा है, 10 मिनट्स में, तो उसका रेट क्या आया, V/10। इसलिए हमने ये इक्वेशन बनाई। नाउ राइट द बैलेंस फॉर आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। आउटफ्लो ज़्यादा है तभी वो टैंक एम्प्टी कर रहा है, इनफ्लो कम है इसीलिए टैंक भर नहीं रहा, तो टैप इनफ्लो इज इक्वल टू नेट आउटफ्लो। तो ये आपने सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा 120 लीटर्स। अब इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है, हमने कहा द लीक अलोन वुड एम्प्टी इन 6 मिनट आफ्टर ओपनिंग अ फिलिंग टैप, एम्प्टिंग बिकम्स स्लोअर दैट इज 10 मिनट्स। मतलब क्या हुआ, एम्प्टी का रेट जो है वो कम है, लीक का रेट जो है वो एम्प्टिंग बिकम स्लोअर, मतलब स्लोअर मतलब उसका जो टाइम है वो ज़्यादा है, 10 इज़ ग्रेटर देन 6, मतलब जो एम्प्टी होने का टाइम है वो ज़्यादा है लीक होने के टाइम से। पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो टैंक जब खाली हो रहा है उसका टाइम ज़्यादा होना चाहिए, लीक का टाइम कम होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लग सकता है, और यूनिट्स जो है वो लीटर्स और मिनट्स में होने चाहिए। तब हम फॉर्मूला लगाएंगे A × B × C विच इज़ डिवाइडेड बाय C - A। ये है शॉर्टकट ट्रिक। अब यहाँ पर A क्या है, लीक ओनली टाइम जो कि हमारा है 6, टैप फिल रेट क्या है 8, और न्यू एम्प्टी टाइम क्या है 10। जब न्यू एम्प्टी टाइम मिनट व्हेन विद बोथ ओपन, मतलब
कि जब दोनों काम हो रहे हैं, लीक भी हो रहा है, टैप इनफ्लो भी हो रहा है, सी वो होगा, ठीक है, दोनों काम होते होने चाहिए और सी जो है वो ए से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब जब एम्प्टी हो रहा है टैंक उसका टाइम ज़्यादा होना चाहिए लीक से, तब ये फॉर्मूला लगाना है आपने। ए लिया हमने लीक टाइम, बी लिया हमने इनफ्लो, सी लिया हमने एम्प्टी का टाइम, डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। अब आप इसमें डालिए 6 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 6 विच इज़ 480 डिवाइड बाई 4 120 लीटर्स। सो ये ट्रिक तभी चलेगा, इसकी डेरिवेशन मैंने यहाँ पे दी है, कैसे आया, v बाय सी जो हमने यहाँ पर लिया था, v बाय 6 माइनस 8 इज इक्वल टू v बाय 10, ठीक है, इसी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। v निकालने के लिए हमने क्या किया, 6 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 6, ठीक है, और ये क्या बना, प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस व्हेन एक्शंस अपोज, फिल वर्सेस लीक, मतलब दो काम हो रहे हैं और दोनों ऑपोजिट हो रहे हैं, एक भर रहा है और एक लीक कर रहा है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई को करेंगे 3 गिवन वैल्यूज़ को, आपको 3 गिवन वैल्यूज़ हैं, ए इनफ्लो, लीकेज एंड एम्प्टी, इन तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे और एम्प्टी माइनस लीक को हम एम्प्टी माइनस लीक हम करेंगे, ठीक है, फॉर द डिफरेंस। आपने ये इंश्योर करना है इसके लिए कि एडिंग अ फिलर मस्ट लो एम्प्टिंग नॉट स्पीड इट अप, कि अगर फिलर उसमें ऐड हो गया तो एम्प्टी का टाइम बढ़ जाना चाहिए क्योंकि दो काम इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है कि आपने साइन सही लगाना है, ठीक है, रॉन्ग ऑर्डर में नहीं लिखना। रिमेंबर एम्प्टिंग ओवरऑल मीन्स आउटफ्लो माइनस इनफ्लो इज इक्वल टू नेट आउटफ्लो। एम्प्टी का अगर नेट रिजल्ट हमारे पास एम्प्टी है तो हमने क्या करना है, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो इज इक्वल टू नेट आउटफ्लो, ठीक है। तो यूजिंग हमने v 1/10 नहीं लेना, हमने v/10 लेना है फॉर द यूनिट, फॉर द नेट। The net is in liters per minute, not tanks per minute. It must be v/10. हमारा यूनिट क्या है, लीटर्स पर मिनट। और आपने ये नहीं भूलना कि एम्प्टी जो है वो स्लो होना चाहिए, मतलब उसको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए लीक से, क्योंकि उसमें टैप इंट्रोड्यूस हो गया। वो पहले सिर्फ लीकेज हो रही थी उसमें, जब उसमें टैप भी आ गया तो वो ओवरऑल क्या कर रहा है, उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हो रहा है, वो एम्प्टी कर रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप हैं, टुगेदर 2 पाइप्स फिल इन t मिनट्स। दो पाइप्स काम कर रही हैं इकट्ठी और वो t मिनट्स ले रही हैं, ठीक है, फिल करने के लिए, यहाँ पर फिलिंग हो रही है। अलोन दे टेक t+4 एंड t+64 तो फाइंड t। अब अगर मैं अलग अलग लेती हूँ उन्हें तो वो क्या आता है, t+4 और t+64, दो अलग अलग पाइप्स काम कर रही हैं और वो t मिनट्स लगा रही हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट क्या करेंगे हम, पहले टाइम्स को रेट में। इफ़ पाइप टेक्स t मिनट्स अलोन इट्स रेट इज़ 1/t टैंक पर मिनट, ठीक है। सो पाइप ए का क्या रेट होगा, जो पाइप t+4 दिया है 1/t+4, और पाइप बी का क्या रेट होगा 1/t+64, और टुगेदर का क्या लेंगे हम 1/t, टुगेदर टाइम t, सो टुगेदर रेट इज़ 1/t। अब ये सारा हम इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों फिल कर रहे हैं और दोनों का टाइम जो है वो दिया हुआ है 1/t। तो हमने रेट क्या लिया, 1/t+4 प्लस 1/t+64 इज इक्वल टू 1/t। आपने जब इसे सॉल्व किया तो इसका पहले तो आपने एलसीएम लेना है, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। ऊपर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास t+t+64 t+t/4 और यहाँ पर t+4 t+, अब मैं इक्वेशन आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ, t+4 t+64 ये हमारे पास आ गया। अब पहले हमारे पास t+4 है तो दो कौन सी चीज़ें नहीं है, t नहीं है और t+64 नहीं है, वो आ गया पहले वाले में। दूसरे वाले में मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास t नहीं है और मेरे पास t+4 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर t है तो मेरे पास t+4 t+64 हो गया और दोनों का एलसीएम कट गया, ऊपर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अब जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बनकर आएगी।
अब जब राइट हैंड साइड को किया तो ये इक्वेशन बनकर आएगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो t² माइनस 256 इज इक्वल टू 0। तो हमने पॉजिटिव रूट को लेना है, नेगेटिव रूट को निगलेक्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है। तो हमारे पास t इज इक्वल टू 16 आ गया। अब ये पूरा सिस्टम करने की जगह आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है शॉर्टकट हैक। अब मैंने आपको बेसिक समझा दिया हो क्या रहा है। 2 पाइप फिल कर रही हैं तो हम उन दोनों के रेट को प्लस करेंगे और टुगेदर टाइम से वो इक्वेट कर देंगे। अब ये पूरा जब हमारे को इस तरह दिया हो तो हम क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्टकट क्या हुआ हमारा, यह देखिए अलोन आंसर क्या आया 16। अब आप ये देखिए ये दोनों 20 और 80 से कम है। 20 और 80 कैसे आया, आप इसमें 20 होगा, आंसर क्या है 16, 16 प्लस 4 इज़ 20, 16 प्लस 64 इज़ 80। तो 16 जो है वो दोनों से कम है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो सही है। हमने इसका ट्रिक क्या लगाना है, ट्रिक है अगर हमारे को दोनों का टाइम दिया होता है तो हमने क्या करना है, सिर्फ उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेना है a प्लस बी करके, ठीक है। सिर्फ ये a और b का लेना है। अब आप ये देख लीजिए a और b को मैंने किया 4 × 64 तो भी मेरा वही आया 256, ठीक है। तो मेरा सारा ये सब कुछ करने की जगह मुझे क्या करना है, हमें एक तो ये देखना है जो हमारा आंसर आए, ठीक है, वो अलोन टाइम से कम होना चाहिए। टुगेदर मतलब वो दोनों जब इकट्ठा काम कर रहे हैं तो कम टाइम लगना चाहिए। तो ए को लोन लगा था 20 और बी को लगा था 80, तो इससे कम हो गया ना टुगेदर टाइम 16। तो हमारा आंसर जो है वो ठीक है, ठीक है। अब ये इसका लॉजिक था। अब मैंने आपको शॉर्टकट बताया। शॉर्टकट क्या है, आपने मीन ले लेना है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन ले लेना है ऑफ एक्स्ट्रा टाइम्स। मतलब टी तो उसका टुगेदर टाइम था, ठीक है, यहाँ पे टी तो टुगेदर टाइम था, इसने एक्स्ट्रा क्या लिया था, इसने 4 मिनट्स एक्स्ट्रा लिए थे, इसने 64 मिनट्स एक्स्ट्रा लिए थे। ए ने 4 मिनट्स एक्स्ट्रा लिए थे और इसने 64 मिनट्स। तो जो एक्स्ट्रा टाइम है उसका मीन निकालना है हमने टी निकालने के लिए, टुगेदर टाइम निकालने के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम्स का हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाल। इतना बड़ा सम करने की जगह इसका बेसिक समझने के बाद ये ट्रिक लगाना सीख जाओ कि एक्स्ट्रा टाइम्स का जो है वो हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी फिल इन 12 मिनट्स एंड 16 मिनट्स। दोनों फिल कर रहे हैं, एक भर रहा है 12 मिनट्स पे, एक भर रहा है 16 मिनट्स पे। अब अगर दोनों इफ़ बोथ आर ओपन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स शुड बी बी क्लोज सो दैट द टैंक इज़ फुल इन 9 मिनट्स। मतलब मैंने जब दोनों को खोल दिया तो मैं कितनी देर बाद बी को बंद करूं कि टैंक जो है वो 9 मिनट्स में फिल हो जाए। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ए जो है वो सारा देर काम कर रहा है, ठीक है। ए का रेट था 1/12, बी का रेट है 1/16। अब आप ये देखो ये दोनों काम करने शुरू हुए यहाँ से। ए ने लगाए 12 मिनट्स, बी ने लगाए 16 मिनट्स, ठीक है। अब बी का टाइम जो है वो ज़्यादा है। अब वो कहता है मैं बी को कब बंद कर दूं और ए चलता रहे कि टैंक जो है वो फिल हो जाए 9 मिनट्स में, ठीक है। पहले वो दोनों ही काम कर रहे थे, फिर बी को बंद कर देना है, इसके बाद सिर्फ ए काम करेगा, ठीक है। मतलब हमारा ए का टाइम जो है टू फिनिश ऑफ टी मिनट्स ईच मिनट इट कम्प्लीट्स 1/t ऑफ द जॉब। तो शेयर ऑफ वर्क सेटअप द टोटल वर्क इज इक्वल टू 1। लेट बी रन फॉर x मिनट्स देन इट इज़ क्लोज्ड, ठीक है। बी को अब हमें ये तो नहीं पता कि हमने बी को कितनी देर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स शुड बी क्लोज, तो हमने लगा दिया कि बी जो है वो x मिनट्स चला, ठीक है, देन इट इज़ क्लोज एंड ए रन्स द होल 9 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि टैग जो है वो 9 मिनट्स में फिल हो रहा है, ये 12 मिनट चल रहा है, ये 16 मिनट चल रहा है,
लेकिन जो टैंक है उसके कुछ देर बाद हमने बी को बंद कर दिया और ए चलता रहा और टैंक जो है वो 9 मिनट्स में फिल हो गया। इसका मतलब ए जो है वो पूरे 9 मिनट्स चल रहा था, बी जो है उसको हमने रास्ते में बंद कर दिया। अब जो हमने बी रास्ते में बंद कर दिया, हमने कह दिया कि x मिनट्स के लिए बंद चला, फिर हमने उसको बंद कर दिया। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? ए का रेट इंटू 9। हमने ये किया था कि टाइम इंटू अगर हम रेट कर देते हैं तो हमारे पास वर्क डन आ जाता है, प्लस बी रेट्स इंटू एक्स। तो हमारे पास क्या आया? इसने कितनी देर में काम किया? 9/12। इसने कितनी देर में काम किया? x/16। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब इसको इक्वेट कैसे करना है? फिनिश कंडीशन एग्जैक्टली फुल एट 9 मिनट्स। अब ये फुलफिल होता है 9 मिनट्स में, इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिया और यहाँ पर x लिया क्योंकि ये कुछ ही देर चला था, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है? 1 फुल, इसलिए हमने इसे इक्वेट किया। जब हमने इसे इक्वेट किया तो हमने 4 और 16 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हमने क्या किया? 3/4 यहाँ पर रख लिया प्लस x/16 इज इक्वल टू 1। अब x/16 यहीं रहा, ये चला गया 1 - 3/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ गया 4, 4 - 3, x/16 इज इक्वल टू 1/4। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 4 मिनट्स। बी रन्स ओनली द फर्स्ट 4 मिनट्स एंड ए टेक्स अलोन फॉर द रिमेनिंग 5 मिनट्स। मतलब ए जो है उसने तो काम किया 5 मिनट्स फॉर द रिमेनिंग 5 मिनट्स। जो 4 मिनट थे वो ए और बी दोनों इकट्ठे चल रहे थे। उसके बाद का जो 9 मिनट्स टोटल बनाने के लिए 5 मिनट का काम रह गया, 4 मिनट हमने निकाल दिए 9 में से, तो 5 मिनट रह गए ना, तो 5 मिनट सिर्फ ए चला, ठीक है। और दोनों इकट्ठे कब चले? 4 मिनट के लिए। अब ये सारे की जगह आपका शॉर्टकट क्या आता है? आपका शॉर्टकट आता है क्लोज द स्लोअर टैप आफ्टर क्लोज टाइम इज इक्वल टू y स्मॉल 1 - t/x। अब यहाँ पे y का क्या रोल है और x का क्या रोल है और t का क्या रोल है? t/X, ठीक है। यहाँ पे t भी कैपिटल है और x भी कैपिटल है। x क्या है? टाइम टेकन बाय फास्टर टैप अलोन। फास्टर टैप कौन सा है? हमारा फास्टर टैप कौन सा था? ये है a का टाइम। ये है टाइम टेकन बाय द स्लोअर टैप अलोन। स्लोअर मतलब जो ज़्यादा टाइम ले रहा है वो स्लो है, तो वो b हो गया। फास्ट वाला का क्या होएगा? कम टाइम ले रहा है, वो 12 मिनट्स ले रहा था, इसलिए हमने उसको a लिया। b किसको लिया हमने? सॉरी x लिया, ठीक है। x लिया हमने a को, y लिया, स्मॉल y लिया हमने b को, और टोटल टाइम जो है वो है हमारा t, जो है हमारा 9। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आती है? y क्या था हमारे पास? y था स्लोअर का टैप 1 - 9/a का। क्यों? क्योंकि a जो है वो फास्टर है, फास्टर बाहर चला जाएगा, स्लोअर सॉरी स्लोअर बाहर आ जाएगा, फास्टर अंदर चला जाएगा। ये स्लोअर है, ये बाहर आ गया, फास्टर अंदर चला गया। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आया आपके पास 16 - 1 3/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास 1/4 विच इज़ इक्वल टू 4 मिनट्स। तो ये सब कर सकते हैं हम उसको करने की जगह। और यहाँ पर हमने जो y है वो है स्लोअर का रेट, स्लोअर का टाइम वो है 16, फास्टर का है 12, वो हमने डिनोमिनेटर में लिया। और t क्या है कि वो कितने मिनट में दोनों टुगेदर जब टैप जो है वो रिक्वायर्ड टोटल टाइम कितना ले रहा है, ठीक है। तो t जो है वो हमारा टोटल है, जो कि हमारा 9 दिया हुआ है। यहाँ पर हमने ये लिया स्लोअर का, ये लिया फास्टर का, और ये 9 जो है ये हमारा t है। तो ये हमारा y बना, ये हमारा x बना, और ये हमारा t बना, कैपिटल T। तो हमारे पास कैपिटल T है 9, x की वैल्यू है जो स्लोअर है
सॉरी जो फास्टर है वो है 12 और जो स्लोअर है वो है स्मॉल y जो कि बाहर आएगा वो है 16 मिनट्स। ठीक है, ये वैल्यू आप डालेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी तक मैंने आपको 3 शॉर्टकट्स दिए। अब ये आपका रीज़न है क्यों ऐसा हुआ। A इज़ फास्टर 12 मिनट्स वर्सेस 16 मिनट्स टू हिट अ strict 9-minute deadline, keep the faster worker running the entire time and trim the slower contribution। तो हमने स्लोअर जो है उसकी कंट्रीब्यूशन कम कर दी और फास्टर जो है वो ज़्यादा देर चला। ठीक है, तो जो ज़्यादा देर चल रहा है उस टैप को हम ए ले लेंगे। ए लेके उसकी वैल्यू हमने क्या लेनी है x, और जो कम टाइम के लिए चल रहा है स्लोअर कंट्रीब्यूशन है जिसकी, उसको हम ट्रिम कर देंगे, उसको वो बीच में रुक जाएगा, तो हमने उसको ले लिया y। इन t minutes the faster tap completes t by x of the tank, remaining fraction is 1 minus tx। मतलब उसने क्या कहा, टैप जो है फास्टर टैप जो है वो इतने, उसका रेट ये है, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन क्या होगी 1 माइनस tx, जो किसका काम है, स्लोअर टैप फिनिशेस दैट फ्रैक्शन एट y 1 by y पर मिनट। पर हमारा टाइम नीडेड कैसे निकालते हैं हम, रिमेनिंग फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 1 by y, तो ये आंसर आएगा। ये आपको डेरिवेशन दे दी मैंने क्यों हमने ऐसे किया, आप ये पढ़ सकते हैं आगे आगे आपको समझना हो तो। इसमें मैंने आपको ये बताया कि हमें ट्रिम किसकी कंट्रीब्यूशन करनी है, मतलब बंद किसको करना है, जो कम ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब वो स्लोअर है, और जो कम टाइम ले रहा है वो फास्टर है, और उसको हम x लेके चलेंगे। और t क्या है हमारे पास, t हमारे पास जो टैप ये है हमारा रिक्वायर्ड टोटल टाइम, टैंक इज़ फुल इन 9 मिनट्स। ठीक है, दोनों काम पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो इक्वेशन बन रही है वो आ रही है y मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tx। ये मैंने आपको डेरिवेशन के साथ समझा दिया है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रही हूँ स्लोअर फास्टर का। अगर पाइप A रन कर रही है, पाइप A इज़ 3 टाइम्स स्लोअर देन पाइप B। अब कंपैरिजन है, पाइप B जो है, ठीक है, उससे A जो है वो स्लोअर है, A इज़ 3 टाइम्स स्लोअर देन B, तो फास्ट कौन सा हुआ, B हुआ या A हुआ, B जो हुआ उसका आएगा रेट x, तो A का टाइम क्या आ जाएगा 3x, क्योंकि A जो है वो 3 टाइम्स स्लोअर देन B है। तो अगर B x टाइम ले रहा है तो A जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो 3 टाइम्स उससे ज़्यादा ले रहा है, तो वो 3x आ गया। अब एंड टेक 16 मिनट्स मोर देन B, और वो एक तो स्लोअर है और वो 16 मिनट्स मोर भी लेता है B से। हाउ मच B विल टेक, हमें निकालना किसको है, फास्टर को निकालना है, स्लोअर को नहीं निकालना। स्लोअर कौन है, A क्या है 3 टाइम्स स्लोअर है और वो टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, टाइम डिफरेंस क्या है 16 मिनट्स। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमने पहले कहा 3 टाइम्स स्लोअर मीन्स पहले हमने B का टाइम सपोज कर लिया x, तो A का टाइम आ गया 3x। अब y being slower means taking more time not less, तो इसका मतलब हम उसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे, मोर टाइम तो तभी लिया ना उसने 16 मिनट्स मोर जब वो ये से स्लोअर था। ठीक है, स्लोअर का मतलब क्या हुआ, वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर हमने टाइम की बात करी, रेट की बात नहीं करी, इसलिए हमने टाइम इसने ज़्यादा लिया इसने कम लिया, और उसका नेट रिज़ल्ट क्या था कि वो 16 मिनट्स मोर ले रहा था, इसलिए हमारी ये इक्वेशन बनी। ठीक है, सो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। वाई द डिफरेंस 1 by 6 इक्वल्स the difference 16 equals the extra time slower tap takes beyond the faster one। तो उनका डिफरेंस जो है वो 16 है, मतलब वो उससे फास्ट चल रहा है 16 में। तो वो कैसे चल रहा है, उसने टाइम लिया है 16 मिनट ज़्यादा लिए हैं, तो 16 मिनट ज़्यादा लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने A का टाइम लिया उसको B से माइनस किया, तो वो दिखा रहा है कि उसने कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया, वो था 16, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा टाइम को इक्वेट कर दिया, तो हमारा आंसर 8 आ गया। तो अब अगर आप इसको चेक करें तो B अगर 18 मिनट्स ले रहा है तो A 24 ले रहा है और उसका डिफरेंस क्या आ रहा है 16, तो हमारा आंसर 8 मिनट्स सही है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है
k इज़ 3 टाइम्स लोअर, ठीक है। 3 टाइम्स लोअर मीन्स a की वैल्यू जो आएगी वो 3 इंटू बी आएगी। b अगर x है तो a क्या हो गया 3x, और इक्वेशन क्या बनी 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 16, तो हमारे पास आंसर आया 8। अब इसका ट्रिक क्या है, आपने अगर आपको सिर्फ फास्टर वाले का, अब यहाँ पे b स्लोअर है और a जो है, हमने टाइम किसका निकालना है b का, b जो है वो फास्टर है और a जो है वो हमारा स्लोअर है, ठीक है। और फास्ट क्या है b। अब हमें अगर b की वैल्यू निकालनी है तो फास्टर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जब भी फास्टर का निकालना टाइम d इज़ द डिफरेंस डिवाइडेड बाय n माइनस 1, मतलब वो उससे कितना टाइम ज़्यादा था, ये k को ले लो n टाइम्स लोअर, तो d इज़ 16, n इज़ 3, मतलब वहाँ पे 3 टाइम्स लोअर था, और इक्वेशन क्या बन जाएगी 16 इज़ द डिफरेंस, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम ले रहा था, और स्लोअर कितना था वो 3 माइनस 1, दिस इज़ स्लोअर वाला जो था वो हमने n लिया माइनस 1 किया और डिफरेंस को ऊपर लिया। सिर्फ ये फॉर्मूला लगा के हमारा 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या समझना है, क्योंकि a जो है वो स्लो काम कर रहा है तो b फास्टर हो गया। अब वो टाइम किसका पूछ रहा है, फास्टर वाले का टाइम बताओ। अब जो फास्ट वाला था उसके अंदर डिफरेंस किसकी चीज़ का था, उसे पहले ऊपर ले लो 16। अब वो कितने टाइम स्लोअर था n टाइम्स, तो हमने n टाइम्स स्लोअर को लिया 3, तो 3 आया हमारा n, ठीक है। जितना स्लोअर है वो n है और जो टाइम डिफरेंस है वो d है, अगर हमें फास्ट वाले का टाइम पूछा गया है तो, ठीक है। यहाँ पे n टाइम स्लोअर मल्टीप्लाई टाइम नॉट रेट, मल्टीप्लाई टाइम फास्टर का डिवाइड करना है। अब स्लोअर वाले में हमने टाइम को मल्टीप्लाई करना है, कैसे, अब ये देखिए, ये उससे उल्टा क्वेश्चन है। पाइप A इज़ 2 टाइम्स स्लोअर देन B एंड टेक 9 मिनट्स मोर देन B, ठीक है। अगर मुझे अब यहाँ पर A जो है वो स्लोअर है और B जो है वो फास्टर है, तो अगर मुझे यहाँ पे B का टाइम निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, D अपॉन n माइनस 1, और D मेरा क्या है 9 और 2 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 9 आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पर A की वैल्यू निकालनी है, मतलब स्लोअर वाले की वैल्यू निकालनी है। स्लोअर वाले की वैल्यू लेने के लिए हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो जितने टाइम्स वो स्लोअर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जब मैं a की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है, तो ये मेरा आंसर 18 आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया उसको भी समझ लेते हैं। a इज़ 2 टाइम्स लोअर देन b, टाइम डिफरेंस इज 9, तो x आया a, b आया x और a आया 2x, तो इन दोनों को 2x माइनस x शुड बी इक्वल टू 9, x विल बी इक्वल टू 9। नाउ द टाइम गैप इक्वल्स 9 n माइनस 1 इंटू फास्टर टाइम। अब इसमें हमने 2 को भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने a निकालना है। a क्या था 2x, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, ठीक है। वहाँ पे मुझे b निकालना था तो मैं वहाँ पे रुक गई थी, लेकिन यहाँ पर मुझे a निकालने के लिए 2 से भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ मैंने 2x लिया है, इसीलिए यहाँ पर n से मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर मेरा d अपॉन n माइनस 1 का फॉर्मूला लगा है, ठीक है। इसको समझ लेना, ये क्या इसमें क्यों किया n, क्योंकि ये a इज़ इक्वल टू 2x है और 2 क्या है मेरा n इंटू डी एन माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करना है d अपॉन n माइनस 1, ये मेरी b की भी वैल्यू दे रहा है, और a की निकालने के लिए मैं क्या करूँगी 2x, सो मैं 2 इंटू डी अपॉन n माइनस 1 करूँगी, ठीक है। 2 क्या है मेरा n, तो इसलिए n इंटू डी एन माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया। इसमें
कुछ चेंज किया मैंने, क्या चेंज किया, यहाँ पे a की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे b की वैल्यू निकाल रहे हैं, और हम सपोज पहले किसको करते हैं, b को, क्योंकि वो फास्टर है, और स्लो वाले को हम 2x या 3x लिखते हैं। अब फ़र्क सिर्फ एक ही है, डिनोमिनेटर तो सेम है। न्यूमरेटर में a को निकालने के लिए हमने n से मल्टीप्लाई करना है, अगर हम स्लोअर का निकाल रहे हैं, अगर फास्टर का निकाल रहे हैं तो उसे नहीं मल्टीप्लाई करना, वहाँ से सीधा x की वैल्यू आएगी। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज़ n टाइम्स फास्टर देन b एंड द टाइम डिफरेंस इज d। अब यहाँ पे फास्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द टाइम दे टेक टुगेदर। अब हमारे पास b को क्या हमने लिखा था, a इज़ n टाइम्स फास्टर देन b और टाइम डिफरेंस है d। लेट b टाइम टू डू द वर्क इज t, देन a टाइम्स इज t बाय n, ठीक है, क्योंकि हमने टाइम की बात करी, तो एक को हमने ले लिया t और एक को ले लिया फास्टर है, तो उसको हमने कह दिया उसका टाइम क्या है, उसका टाइम है जितने टाइम्स वो फास्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको हमने लिया t मिनट्स, इसको हमने लिया t बाय n मिनट्स। अब दोनों का टाइम डिफरेंस क्या है, d। टाइम डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, a इज़ n टाइम्स फास्टर देन b। फास्टर है, इसका मतलब ये टाइम ज़्यादा ले रहा है और ये टाइम कम ले रहा है। फास्ट वाली चीज़ हमेशा कम टाइम लेगी और स्लो वाली चीज़ हमेशा ज़्यादा टाइम लेगी। और जब हम टाइम निकाल रहे होते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, स्लोअर माइनस फास्टर गिव्स अस द डिफरेंस, ठीक है। यही हमने पहले भी किया था कि जो भी चीज़ स्लो होती है वो पहले आती है और फिर फास्टर वाली आती है और फिर हम उसका डिफरेंस निकालते हैं। फाइंडिंग ईच पर्सन टाइम, आप यहाँ पे ईच पर्सन टाइम निकाल लें। बी का टाइम आ जाएगा, आपने स्लो वाले का निकाला था, अभी क्या आया था हमारे पास, क्या आ रहा था, ए का टाइम आ रहा है, आया डी बाई एन माइनस वन, बी का टाइम आया डी एन इंटू एन माइनस वन। यहाँ पे फास्टर है ए, बी जो है वो स्लोअर है, ठीक है, ये याद रखना है। ए इज़ फास्टर, बी इज़ स्लोअर। तो स्लोअर का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एन को, और फास्टर का क्या होता है, डी बाय एन माइनस वन, ठीक है। अब आपने इसको इक्वेशन में पुट करना, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसको डिराइव करा गया ये फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों ड्राइव किया वो मैं आपको समझाती हूँ। मैंने अब क्वेश्चन लिया है 14 क्वेश्चन, जिसमें एफिशिएंसी है टैप ए की इज़ 3 टाइम्स फास्टर देन टैप बी एंड टेक्स 28 मिनट लेस देन बी टू फिल द टैंक। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर। अब टुगेदर वाले की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, ट्रांसलेट 3 टाइम्स फास्टर 2 टाइम्स, बी अलोन टेक t मिनट्स, ए 3 टाइम्स फास्टर, तो हमने ए को ले लिया, एक t लिया था, एक t बाय n लिया था, यहाँ पर भी एक t लिया, एक t बाय 3 लिया, उसको माइनस किया तो हमारा वो इक्वेट होना चाहिए, वहाँ पर इक्वेट हो रहा था d से, ठीक है, यहाँ पर इक्वेट हो रहा है वो 28 से। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास t 42, तो b का रेट निकाल लिया, ए का रेट निकाल लिया और टुगेदर रेट निकाल लिया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये सारा करने की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, मैं शॉर्टकट मेथड ट्राई कर सकती हूँ, जो कि मेरा वैल्यू होएगी डी जो होगा वो होगा मेरा 28, एन होगा मेरा 3 क्योंकि 3 टाइम्स फास्टर है, टुगेदर टाइम क्या का फिर मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था, एन डी, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम है, ठीक है, इंटू एन स्केयर माइनस वन, यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10.5 मिनट्स आएगा। मैंने आपको स्लोअर का फॉर्मूला दिया, मैंने आपको फास्टर का फॉर्मूला दिया, उन दोनों को यूज़ करके मैंने टुगेदर का भी आपको दिया कि हमने जो टाइम डिफरेंस लेना है वो यहाँ पर हमारा जो है वो डी है और एन जो है वो एन हमारा मल्टीप्लाई होगा उससे और नीचे हमारा एन स्केयर माइनस 1 आएगा। ये सारे ट्रिक्स मैंने आपको इस पेज में डाल कर दिए हैं, ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
आप इसे पहले बेसिक्स समझकर सीधा भी लगा सकते हैं, या आप पहले बेसिक्स की तरह सॉल्व करके, जैसे मैंने आपको बताया, उसको समझने के बाद ये यूज़ कर सकते हैं। पर अब आपको डिराइव करना फॉर्मूला आ गया कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर पेपर में आपको कुछ समझ नहीं भी आ रहा तो आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। यही मेरा मोटिव था कि आप बेसिक समझिए, आप फॉर्मूला खुद शॉर्टकट बनाना सीखिए, क्यों वो शॉर्टकट यूज़ हो रहा है वो समझिए। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम ये क्वेश्चन और भी सिंप्लीफाइड वे में समझ सकते हैं और मिनटों में हम उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। आई होप अब तुम्हारा पेन नहीं रुकेगा, शॉर्टकट्स आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। आई होप ये वीडियो ने आपको कुछ यूज़फुल ट्रिक्स दिए हैं। फॉलो फॉर मोर।